हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा जॉब्स चैनल। फ्रेंड, आज आम भिडियो देखा जे इंडियन एयरफोर्स न्यू वैकेंसी विषय में एठी समस्त को कही रखुची जे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्टटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी वर्तमान जारी कर दि जाइए। पोस्ट को फ्रेंड क्यों मैंने अप्लाई करेंगे और यह केमी अप्लाई करेंगे, यार सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही, एज, क्वालिफिकेशन, पोस्ट एवं सैलरी कौन कौन रही, आज आम यही वीडियो संपूर्ण देखा। एवं फ्रेंड, यही जॉब रे आपण मैंने अप्लाई कला बेले कौन सी फी देवाक पड़ोनी, यह फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एवं यही पोस्ट टी ग्रुप सी पोस्ट रही यह आपण मानकर परमानेंट जॉब रहिबो। यह अग्निवीर स्कीम रे यही पोस्ट टी आसीबो नाही। एवं फ्रेंड, यह जॉब टी आपण मानकर संपूर्ण परमानेंट जॉब रहिबो। एवं फ्रेंड, एथिरे एलडीसी, ड्राइवर एवं क्लर्क भरी पोस्ट रही यह सहित आपण मानकु ऑफिशियल पोस्ट मिल जिवो एवं आपण मानकर मंथली सैलरी भल आसीजिवो। फ्रेंड, आपण माने ए वीडियोटी को संपूर्ण लास्ट जाए वाच करंतु, जमार स्किप करंतु नहीं एवं यही जॉब नोटिफिकेशन विषय में आपण माने भलसे जानि परिबे। तो फ्रेंड, जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं मो चैनल को नुआरे देखुंती तो प्लीज़ फ्रेंड दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। ओके फ्रेंड, तो चलतु फ्रेंड वीडियो को एवं स्टार्ट करवा। तो ये देखो फ्रेंड, ये एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट ये कही रखुची। देखो दिनतु फ्रेंड, द इंडियन एयरफोर्स हैज रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। यह आपण मानकर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रही एवं यह सहित आपण मानकर द एयरफोर्स ग्रुप सी नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड 3 अगस्त 2024। अर्थात आपण मानकर यह न्यूज पेपर रे आपण मानकर 3 अगस्त रु आपण मानकर रिलीज हो सारी। ओके, एवं फ्रेंड आपण माने देखि पारुथबे यार एडवर्टाइजमेंट नंबर टी रही 01/2024। तबे चलते फ्रेंड आगो को देखा से कौन कही ये देखि नियंतु। मु ओवरव्यू कराई दूची। एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2024 रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन किए करछि इंडियन एयरफोर्स AIF एवं यार पोस्ट नेम कौन रही एलडीसी, टाइपिस्ट एवं ड्राइवर भली 3 पोस्ट रही यार टोटाल वैकेंसी रही फ्रेंड 182 अर्थात 182 पोस्ट रही। तो आपण माने कम पोस्ट इग्नोर करंतु नहीं, कारण आपण माने जानिछंती जे जोटी कम पोस्ट रही थाए सेठी कंपटीशन मध्य कम रही थाए, तो आपण मानकर जॉब पाइबार चांसेस मध्य बहुत अधिका रही थाए। ओके, एवं अप्लाई स्टार्ट डेट केबे रही ना फ्रेंड आपण मानकर 3 अगस्त 2024 टू अप्लाई डेट रही। नेक्स्ट से कौन कही देखि नियंतु। एलडीसी रिक्वायरमेंट 2024 इंपोर्टेंट डेट गुड़ा कौन 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 कही देखि नियंतु ना फ्रेंड, आपण माने यही जो पोस्टटी रही आपण माने याकू ऑफलाइन जरिया रे आवेदन करि परिबे। ओके, 3 अगस्त 2024 टू 1 सेप्टेम्बर 2024 मध्य आपण माने यही पोस्ट को ऑफलाइन जरिया रे आवेदन करि परिबे। ओके, एवं फ्रेंड से एप्लिकेशन फी मु आपण मानकू प्रथम कहि देछि जे यह फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी फी आपण मानकू देबाकू पड़िबनी। ओके, यह फ्री ऑफ कॉस्ट रही। आपण माने जेकोसी कैटेगोरी रो होइथाउ ना काहेकि SC ST होइथाउ ना काहेकि किंबा OBC कैटेगोरी रो होइथाउ ना काहेकि जेकोसी कैटेगोरी रो मध्य होइतिले आपण माने यहाकू फ्री रे अप्लाई करि परिबे। एबे नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड से कौन कही एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी एलिजिबिलिटी से कौन कही यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखंतु। एज लिमिट कौन कही सॉरी एठी देखंतु फ्रेंड से कौन कही एयरफोर्स ग्रुप सी सॉरी एठी देखंतु फ्रेंड से नेक्स्ट कौन कही एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी से एठी कौन कही ना आपण मानकर एज लिमिट जो रखी एठी 18 रु 25 वर्ष भितर जो कैंडिडेट मानकर बयस सीमा रही से अप्लाई करेंगे एवं 1 सेप्टेम्बर 2024 रे आपण मानकर काउंटिंग करा जिवो डेट ऑफ बर्थ टी। ओके, 1 सेप्टेम्बर 2024 टू आपण मानकर एज काउंटिंग करा जिवो। एबे देखंतु पोस्ट नेम कौन कही एवं यार वैकेंसी केते बाहरी एवं यार क्वालिफिकेशन से कौन कौन कही एटी देखि नियंतु। पोस्ट नेम कौन कही ना लोअर डिविजन क्लर्क, एलडीसी एंड हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर एभली 3टी पोस्ट बाहर करी। वैकेंसी केतोटी लेखा रखी ना एलडीसी आपण मानकर सर्वाधिक 157टी पोस्ट रखी एवं हिंदी टाइपिस्ट 8टी पोस्ट रखी एवं ड्राइवर 7टी पोस्ट रखी। एवं फ्रेंड यह सहित यार क्वालिफिकेशन कौन रखी ना जदि आपण माने एलडीसी पोस्ट अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले आपण मानकर 12th
ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଇଂଲିଶ ଟାଇପିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 35 WPM ରହିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର 30 WPM ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଂ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 12th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେମ୍ ଇଂଲିଶ ଟାଇପିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 35 WPM ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଂ 30 WPM ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, এই ଦୁଇଟା ଯାକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର 10th ପାସ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର LMB ଏବଂ HMB ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କହିଛି। ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଏଠି ଭଲସେ କହିଦେଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର LDC ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ରଖିଛି ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର LDC ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇପିଂ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କୌଣସି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ LDC ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ହାଇଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ LDC ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରିନି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରଖିଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟଟି ରଖିଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ LDC ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, এই ଜବ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି indianairforce.nic.in ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଫର୍ମାଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜବ୍କୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।